अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मॉलिक्यूलर माइंड। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 को डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का सम हमारे पास है 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। वो 3 इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर x। आप यहाँ पे इस इंटीजर को a b c कुछ भी लेट कर सकते हो। सेकेंड इंटीजर x प्लस 1। थर्ड इंटीजर x प्लस 2 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्वेश्चन में कंडीशन है कि तीनों इंटीजर्स का सम है हमारे पास 42 के इक्वल। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 है, ये तीनों क्या हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अगर हम कहें 2 4 5, ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इनमें से 3 मिसिंग है, तो इनका सम किसके इक्वल है हमारे पास 42 के अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तीनों को सम कर लेंगे, x x और x तीनों सम 3x प्लस 2 और 1 3 इज इक्वल्स टू 42। 3x इज इक्वल्स टू 42। 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल्स के दूसरी साइड पे आके माइनस। 3x इज इक्वल्स टू 39। अब हमें x चाहिए, x इज इक्वल्स टू 39। 3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जो 3 3 13 x हमारे पास क्या आ गया 13। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 13। मीन्स हमारे पास फर्स्ट इंटीजर आ गया 13। फर्स्ट इंटीजर हमने लेट किया था x, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 13। सेकेंड इंटीजर की क्या वैल्यू होगी, सेकेंड इंटीजर इज इक्वल्स टू x प्लस 1। सेकेंड इंटीजर हमने x प्लस 1 लेट किया था, x की जगह 13 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 14। सेकेंड इंटीजर हमारे पास आ गया 14। थर्ड इंटीजर x प्लस 2 लेट किया था, x की जगह 13 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 15। तो हमारे पास 13 14 और 15 यही वो 3 इंटीजर हैं जिनका सम, यही 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका सम हमारे पास 42 के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। द डायग्राम शोज द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज़ √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। हमारे पास एक राइट एंगल डायग्राम शो करवाई गई है जिसकी ए सी लेंथ है √3 प्लस √5, मीन्स इसकी बेस है। पॉइंट द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ a √3 b √5। ए और बी की लेंथ हमने फाइंड करनी है किस फॉर्म में, a√3 b √5 के फॉर्म में, जबकि एरिया हमारे पास गिवन है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलें इसकी a और b की लेंथ फाइंड करते हैं। अब हमारे पास जो है वो लेंथ ए सी की दी हुई है, लेंथ ऑफ ए सी मीन्स उसकी बेस दी हुई है हमारे पास √3 प्लस √5 सेंटीमीटर, जबकि एरिया हमारे पास दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी का एरिया हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमने लेंथ ऑफ ए बी, अब लेंथ ऑफ ए बी हमने फाइंड करनी है। हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड या हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है 1 प्लस √15 इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस, इसमें हमारी थी ए सी, √3 प्लस √5 बेस है, और इसकी हाइट यानी इसका परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है जो कि ए बी था, तो इसकी जगह हम ए बी लिखेंगे, एल्टीट्यूड ए बी फाइंड करें।
अब 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वन सा 2 प्लस 2 √15 से मल्टीप्लाई होगा 2 √50 इक्वल्स टू √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय ए बी। अब देखें √3 प्लस √5 ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा। अब ए बी को इस तरफ ले आएँ, इस वैल्यू को इस तरफ ले जाएं। अब देखें इसका जो डिनोमिनेटर है वो अंडर रूट की फॉर्म में है, हमने इसे रैशनलाइज़ करना है। इसे रैशनलाइज़ करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। कॉन्जुगेट इसका कैसे लेंगे, √3 प्लस √5 है ना, तो इसके दरमियान वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा √3 माइनस √5 ओवर √3 माइनस √5। पहले 2 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 √15 को। अब ये देखें a प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला बन रहा है ना, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये बनेगा √3 का स्केयर माइनस √5 का स्केयर। अब 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 √3 माइनस 2 को √5 से करेंगे 2 √5 प्लस 2 √15 को √3 से करेंगे 2 √15 डॉट √3 प्लस माइनस माइनस 2 √15 को 5 से करेंगे 2 √15 डॉट √5। अब देखें ये स्केयर रूट से कैंसिल, ये स्केयर रूट से कैंसिल, 3 माइनस 5 √3 माइनस 2 √5 प्लस 2। दो वैल्यूज़ अलग-अलग अंडर रूट के अंदर हैं, तो हम उन्हें ए के अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 मल्टीप्लाई 3 कर दिए, इसी तरह से यहाँ 15 मल्टीप्लाई 5 करते हैं। नीचे देखें 3 प्लस का 5 माइनस का, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो -2। 15 3 ज़ा 45, 15 5 ज़ा 75। अब 45 और 75 को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इनके फैक्टर्स बना लेंगे। 45 9 5 ज़ा 45 होता है, इसी तरह 75 भी 25 3 ज़ा 75। अब इनको अलग-अलग अंडर रूट में लिख लेंगे। अब देखें √9, 9 किसका स्केयर होता है, 3 का, तो 9 3 का स्केयर बनेगा। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा। 3 2 से मल्टीप्लाई होगा और √5 हमारे पास वैसे ही -2 सेम एज इट इज़। 25 किसका स्केयर बनेगा, 5 का स्केयर। 5 का स्केयर बनने के बाद स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 5 बचेगा और 3 अंडर रूट की फॉर्म में ही आएगा। अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 और 5 को, बाकी सब कुछ एज इट इज़। 2 3 ज़ा 6 √5 माइनस 2 5 ज़ा 10 √3। अब √3 वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे √5 वाली वैल्यूज़।
-2। 2 प्लस का है, 10 माइनस का, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 10 में से 2 गए 8 और साइन हमारे पास ग्रेटर वैल्यू का ही आएगा, -8/√3 हमारे पास आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, 6 में से 2 माइनस किए 4 और साइन ग्रेटर वैल्यू का प्लस का, √5 आ जाएगा हमारे पास ओवर -2। अब ये जो डिनोमिनेटर है दोनों से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा सर। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4/√3 प्लस माइनस हमारे पास -2/5। अब यही जो है वो हमारे पास लेंथ है ए बी की, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू 4/√3 -2/5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4/2 मीटर। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ इतनी है और उसकी विड्थ इतनी है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b/2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ a + b/2, जबकि a और b जो हैं वो हमारे पास इंटीजर्स हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। हमारे पास लेंथ है रेक्टेंगल की टू प्लस √18 मीटर। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है 5 - 4/√2 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है। अब हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ हमें गिवन है 2 + √18 और विड्थ गिवन है 5 - 4/√2। 2 + √18, इसका हमने ले लेना है एलसीएम, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। एलसीएम इसका हमारे पास आ जाएगा √2। √2 को 1 पे डिवाइड करेंगे, √2 ही आएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पे सेम रहेगा 4। अब 2 + √18 मल्टीप्लाई होगा 5/2 - 4 से ओवर 2। अब इसमें 2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, देन √18 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे हमारे पास √2 आ जाएगा, ऊपर भी हम √2 कर लेंगे। आगे है 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 ज़ा 10 √2 - 2 4 ज़ा 8 प्लस 5/2 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/18/2 प्लस माइनस माइनस 4/18 ओवर √2। 10/2 - 8 + 5। अब दो चीज़ें अलहदा अंडर रूट में हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, हम इनको एक ही अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 × 2 - 4। अब 18 के जो है वो फैक्टर्स बना लेना है, तो 9 2 ज़ा 18 होता है ओवर √2। 10/2 18 2 ज़ा 36 √36 -4, इसको अलहदा अलहदा कर लेंगे, √9/2
√2 माइनस 8 प्लस 5 6 36 जो है वो हमारे पास 6 का स्क्वायर होता है, -4 √9 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास, 3 का स्क्वायर। तो पढ़ के 10 √2 माइनस 8 प्लस 5 स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 जो है 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 हमारे पास वैसे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी √2। 10 √2 माइनस 8 5 6 प्लस ये वाला 5 6 30 -4 3 12 √2 ओवर √2। अब देखें, अब हमारे पास जो √2 वाली वैल्यूज़ हैं उनको प्लस माइनस कर लेंगे, जो दूसरी बगैर √ के वैल्यूज़ हैं उनको प्लस माइनस कर लेंगे। अब देखें, प्लस का 30 माइनस का 8 प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो 30 में से 8 माइनस किए 22। दूसरा देख लेते हैं, 10 और 12 प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो 12 में से 10 गए 2 और ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस आएगा, -2 √2 ओवर √2। अब देखें, डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास √ की फॉर्म में है, तो हमें उसे रैशनलाइज़ करना है। रैशनलाइज़ करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 22 √2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 एक √2 ये वाला, एक √2 ये वाला, ओवर √2 और √2 का स्क्वायर। अब देखें, 22 √2 -2 ये √2 क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर, ओवर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, नीचे हमारे पास बच जाएगा 2 √22 माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 ओवर √2। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों पे डिवाइड करेंगे, 22 √2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, -4 को भी हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 11 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 11 √2 -2 11 √2 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 11 √2 -2 मीटर स्क्वायर। हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 11 √2 -2 मीटर स्क्वायर। अब उसने क्वेश्चन में हमें कहा था कि आंसर आपने देना है a + b √2 की फॉर्म में, मीन्स कि √2 वाली वैल्यू बाद में है, तो आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, √2 वाली वैल्यू बाद में और 2 पहले, तो इस तरह से अरेंज करके -2 + 11 √2 मीटर स्क्वायर। लेकिन बुक में आंसर ये है, तो बुक वाले आंसर को फॉलो करेंगे तो ये वाला